आपकी खिदमत में स्टॉकहोम से आरिफ कसाना का सलाम पहुंचे। अप्रैल के महीने में स्वीडन में कुछ तब्दीलियां और कुछ नए अहम इवेंट्स हो रहे हैं जिनके से आगाही के लिए आपकी खिदमत में ये मैं व्लॉग पेश कर रहा हूं। सबसे पहले ये कि जिन लोगों ने 30 मार्च तक डिजिटली टैक्स ऑफिस को अपनी जो टैक्स रिटर्न भेज दी है, यानी उन्होंने बैंक आईडी इस्तेमाल करते हुए जो उनको टैक्स रिटर्न डिजिटल मेल बॉक्स में आई थी उसको उन्होंने वापस अगर साइन कर देने हैं 30 अप्रैल तक, तो उनके बैंक अकाउंट में 5 और 6 अप्रैल को जो उनका टैक्स अजाफी था वो उनके अकाउंट में पहुंच जाएगा। तो अभी भी आपके पास वक्त है। जिन लोगों को उनके डिजिटल जो मेल बॉक्स होता है जैसे केवरा वगैरह, उसमें अगर टैक्स ऑफिस की जानब से टैक्स की इंफॉर्मेशन आई है और जिसमें ये लिखा है कि आपको कुछ टैक्स हुकूमत की तरफ से वापस आना है, तो आप 30 मार्च से पहले उसको जो है वो बैंक आईडी के साथ साइन करके उनको जस्ट भेज दें। अदरवाइज़ आप एसएमएस से भी कर सकते हैं। तो उस सूरत में फिर 4 और 5 अप्रैल को जो बैंक अकाउंट आपने दिया हुआ है उसमें वो आपका जो टैक्स आपने ज़्यादा दिया था वो आपको मिल जाएगा। और अगर आपको टैक्स ऑफिस से आपका जो टैक्स की डिटेल्स हैं वो पोस्ट के ज़रिए आई है, वो पेपर्स की सूरत में है, तो फिर आप 26 अप्रैल तक आप उनको पोस्ट कर दें ताकि वो पर वक्त टैक्स ऑफिस को पहुंच जाए, क्योंकि 2 मई से पहले उनको मिलने चाहिए, क्योंकि इसमें फिर छुट्टियां भी आ जानी है। अगर इसके बाद 2 मई के बाद अगर आपने उनको भिजवाया तो फिर आपको फ़ाइन देना पड़ सकता है। तो बहरहाल ये इतला थी कि अप्रैल का महीना इस हवाले से जो है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। दूसरा ये है कि अप्रैल में 1 अप्रैल से स्वीडन में जो फुटबॉल का जो मैचेस होते हैं आल्सवेंस्कन, ये नेशनल लीग कह लें, वो शुरू हो रही है और ये बड़े शौक से लोग फुटबॉल मैच देखते हैं। बहुत से लोग इसमें हिस्सा भी लेते हैं, बहुत से नौजवान जो हैं वो भी खेल रहे होते हैं। तो ये जो आल्सवेंस्कन जो है ये सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा 1 अप्रैल से और ये नवंबर तक चलेगा और इसमें 240 मैच जो हैं वो खेले जाएंगे। इस वक्त जो चैंपियन है इसकी आल्सवेंसन की ये बीके हैकेन योतेबोरी है। इससे पहले जो माल्मो एफएफ है इसने सबसे ज़्यादा यानी 25 मरतबा ये टाइटल जीता है और जो टीम ये आल्सवेंस्कन जीतेगी वो यूईएफए चैंपियन लीग जो है उसमें हिस्सा लेगी। फिर अप्रैल में बड़ी इम्पॉर्टेंट एक तारीख ये है कि 17 अप्रैल को जो स्प्रिंग का यानी मौसम बहार का बजट जो है वो पार्लियामेंट में वो आ रहा है और इसमें बड़ी अहम जो चीज़ें, एक तो ये है कि पहले भी आपको बताया कि जिन फैमिलीज़ को बूस्तैद बिदराग यानी घर के जो मकान का किराया होता है उसमें जो इमदाद मिलती है फैमिलीज़ वाली, बच्चों वाली फैमिलीज़, उनमें इजाफा किया जा रहा है। वो 1325 की बजाय 2100 करोड़ हो रहा है। इसके अलावा जो इस बजट में जो दफ्तर रोज़गार आरबिस फॉर मिडलिंग, उसको हुकूमत जो है वो काफ़ी अमाउंट जो है वो दे रही है, तकरीबन 50 मिलियन के करीब, ताकि वो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मुलाजमतें मुहैया कर सके। तो ये जो बजट है 2 दफ़ा होता है, एक ऑटम में होता है मौसम ख़ज़ां में और दूसरा स्प्रिंग में। तो मेन ऑटम में बजट होता है, लेकिन जो कह ले ज़मीनी बजट या इजाफी बजट जो है वो अप्रैल में होता है और वो इस दफ़ा 17 अप्रैल को पार्लियामेंट में आ रहा है। इसी अप्रैल के महीने में 21 अप्रैल जुमे के रोज़ इंशाअल्लाह ईद उल फितर होगी। जो कैलेंडर्स यहाँ पे मुख्तलिफ है उन सब ने यही शो किया कि इस साल रमज़ान जो है वो 29 रोज़े होंगे और 21 अप्रैल को जो है जुमे के रोज़ ईद उल फितर होगी। और ईद उल फितर से पहले हम जो है वो अपना फितराना अदा करते हैं। तो मेरी तो रिक्वेस्ट ये है कि आप आखिरी दिन का इंतज़ार मत करें, क्योंकि फितराना अमूमन लोग जो यहाँ देते हैं वो पाकिस्तान में या जिन मुल्कों से हम आए हुए हैं वहाँ पे भिजवाते हैं, वहाँ पे मुस्तहिक लोगों की इमदाद के लिए। तो रिक्वेस्ट ये है कि आप अपना फितराना अभी से अदा कर दें और यहाँ पे आप अखुवत स्वीडन को दे सकते हैं। वो पाकिस्तान में अखुवत के तहत चलने वाले प्रोजेक्ट्स जो मुस्तहिक लोग होते हैं जिनको वाकई ज़रूरत है उनको 100% आपका जो फितराना है वो वहाँ पे जाता है। तो किसी किस्म के भी एडमिनिस्ट्रेटिव अखराजात नहीं लिए जाते।
तो 21 अप्रैल को ईद उल फितर जो है वो इंशाल्लाह जुमे की रोज़ होगी। इसके बाद यानी हफ्ता और इतवार आएगा, तो एक लॉन्ग वीकेंड है, तो ईद का जो है उस लिहाज से भी काफ़ी मज़ा आएगा। और इसके बाद अप्रैल में ही 26 अप्रैल को जो स्वीडन का स्टेट बैंक है रिक्सबैंक 9:30 बजे सुबह जो है वो नए इंटरेस्ट रेट का ऐलान करेगा, और तवक्को यही की जा रही है कि वो इसमें इंटरेस्ट रेट में जो है वो इजाफा करेंगे, और जिससे जिन लोगों का फ्लक्चुएट करना यानी वो फिक्स नहीं है इंटरेस्ट रेट, उनको ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, लेकिन जिन्होंने फिक्स किया हुआ है उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से ओवरऑल जो मईशत है इस पर फ़र्क पड़ता है। तो ये 26 अप्रैल को स्वीडन का जो स्टेट बैंक है 9:30 बजे सुबह नई शरह है उसका तयन करेगा। फिर जो 30 अप्रैल है स्वीडन में जो एक मौसमी त्यौहार वो मनाया जाता है, जो उस दिन अक्सर जगहों पे जो है वो हाफ डे होता है या 2 घंटे की छुट्टी मिलती है। उसमें यह है कि लोग इकट्ठे होते हैं खुले मैदानों में, वहाँ पे लकड़ियों का अलाव जलाया जाता है। उस पे यह है कि इस मौसम सरमा को खुदा हाफिज़ कहते हैं, मौसम गर्मा को खुश आमदीद कहते हैं। और पुरानी रवायतें थी कि जो बलाएँ वगैरह होती हैं, चुड़ैलें वगैरह होती हैं, उनको भी भगाने के लिए वो किया जाता है। उस पर जो है वो गाने गाए जाते हैं और ख़ुशी का एक मौका होता है कि मौसम जो है वो बदल रहा है। और जिन स्टूडेंट्स ने इस साल कॉलेज से अपना जो है वो कंप्लीशन करनी है, अपनी ग्रेजुएशन जिनकी होनी है, वो भी वो टोपियाँ पहने उस मौके पे नज़र आते हैं। तो वो एक बड़ा ज़बरदस्त त्यौहार होता है जो 30 अप्रैल को वालमोरी मैसवाफ्तन जो है वो मनाया जाता है। तो वो भी अप्रैल में ही जो है वो अप्रैल के आखिरी रोज़ जो है वो होगा। तो ये थी अगले महीने यानी अप्रैल में स्वीडन में होने वाली जो चेंजेस थी, तब्दीलियाँ, उनसे आपको आगाह किया जाए ताकि आप जो है वो वेल इन्फॉर्म्ड रहें। मुझे उम्मीद है कि आपको इस तरह के व्लॉग पसंद आते होंगे। अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।